तथ्यात्मक बातें, उन तथ्यात्मक बातों के साथ हम आपसे आज रूबरू हो रहे हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू कनाल झज्जर साइड से आती है और हमारा पॉइंट बनता है बउआ और बिसोआ के बीच में। यहाँ से आज की प्रेस मीटिंग की असल बात यहाँ से शुरू होती है। बउआ और बिसोहा के बीच में एक पॉइंट बनाया गया उस नहर पर, जिसमें 2 चैनल बनाए गए हैं, जिनका नाम दिया गया है MC2, महेंद्रगढ़ कैनाल या महेंद्रगढ़ चैनल 2। तो वो MC2 का मतलब है उसमें 2 चैनल बनाए गए हैं। एक चैनल तो बाया बाघोत डीग्रोता तक जाता है और एक चैनल सीहोर के साथ से होते हुए, और ये जो हमारी नहर इधर से सुरजनवास के पास से रोड क्रॉस करके चीतलांग होते हुए आगे फैजाबाद से और नांगल चौधरी तक जाता है। तो ये 2 चैनल ऑलरेडी थे। उनमें अब क्या किया, सांसद महोदय ने एक अपना पत्र विभाग को लिखा, जिसमें उन्होंने अनुशंसा की कि जो MC2 है वहां से एक अलग से चैनल बना दिया जाए। और उसके साथ साथ आश्चर्यजनक बात यह भी है कि वो चैनल अंडरग्राउंड हो। जैसे पाइपलाइन के जरिए ना, पाइपलाइन के जरिए अंडरग्राउंड वो पानी ले जाके और डाडी छिल्लर मकड़ाना मकड़ानी मोड़ी जो दादरी कमांड के अंतर्गत आते हैं उस क्षेत्र में भेजा जाए। तो वो जो चैनल है ना बउआ और बिसोहा के बीच से, वहां से उन्होंने अनुशंसा की कि एक अलग से चैनल बनाया जाए और उस चैनल के जरिए अंडरग्राउंड पाइपलाइन ले जाके और डाडी छिल्लर मकड़ाना मकड़ानी मोड़ी जो दादरी कमांड के अंतर्गत आते हैं वहां तक पानी ले जाया जाए। देखिए, इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो दुख पहुंचाने वाली है। पहली बात तो हमारे जिले को पानी पहले से ऑलरेडी बहुत कम मिल रहा है। उस पानी में भी 2 हिस्से बटे हुए, क्योंकि JLN जो जवाहरलाल नेहरू कनाल है वहां झज्जर से आगे कुल नहर का जो पानी है वो 10वां हिस्सा भी नहीं आ रहा हमारे पास, क्योंकि ज्यादातर पानी वहां से दिल्ली को डाइवर्ट हो जाता है, कुछ इधर उधर बट जाता है, रेवाड़ी चला जाता है, और उसका जो हमें मिलना चाहिए उसका 10वां हिस्सा भी नहीं मिल पा रहा है। तो पहले से ही हम 10वां हिस्सा भी नहीं पा रहे, उसमें से भी 2 हिस्से कर रखे हैं। एक इधर डीग्रोता तक जा रहा है, चलो वो भी हमारे क्षेत्र को मिल रहा है, लेकिन अब उसमें से भी पानी जो 10वें हिस्सा भी नहीं है उसका भी काट के और जो दादरी कमांड है उस दादरी कमांड को दिया जा रहा है। इसके साथ एक और आश्चर्यजनक बात बताऊं, जो ही मुझे पता चला तो मैंने भौगोलिक स्थिति का अवलोकन किया नेट पर, तो आप भी देखेंगे उधर से भी एक नहर आ रही है और वो नहर को क्रॉस करके डाडी छिल्लर है, फिर मोड़ी मकड़ाना है। यहां से डाडी छिल्लर की अगर दूरी करते हैं तो 32 किलोमीटर के करीब पड़ती है जगह, जबकि वहां जो नहर ऑलरेडी है जो दादरी उसकी कमांड की वो मात्र 3500 फीट दूर है, यानी केवल 15 एकड़ जमीन, 15 किला दूरी कोई फासले से बस वो नहर है, और नहर से 15 किला पर है डाडी छिल्लर है। उसका भी माइनर निकाल रखा है, उसमें उसका भी माइनर निकाल रखा है। वहां से भी एक माइनर डाडी छिल्लर को जा रहा है, वहां से भी वो माइनर डाडी छिल्लर होते हुए मकड़ाना मकड़ानी आदि को दे रहा है। अब देखिए, जहां पहले से कम और वो भी बेहद कम मिल रहा है, गिलास में तली तली तक को पानी हमने पहले मिल रहा है, उसमें तली वाला पानी में से भी खींच के नीचे नीचे ले जाया जा रहा है। तो हमें लगा कि भाई ये जो अन्याय है ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। नेता लोग राजनीति करते होंगे, करें, वो राजनीति उनका अपना काम होगा, लेकिन सर्व समाज मंच का मकसद तो केवल यही है कि भाई हम अपने जिले की हर वो आवाज उठाएंगे जो जिले के हित में हो, और जिले के हितों पर अगर कोई कुठाराघात करे तो फिर चाहे कोई भी हो,
हम उसका डट के विरोध करेंगे। मैं खुद धर्मवीर का वोटर रहा हूं। जो गत चुनाव था, ये सारे यहां बैठे, कोई किसी के वोटर रहे, कोई किसी के रहे, कांग्रेस के भी गए हैं, बीजेपी के भी गए हैं, इन लोग के भी रहे हैं, जेजेपी के भी रहे हैं, हो गई तो हम सभी वोटर हैं। लेकिन आज उनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि कम से कम जिस इलाके ने उन्हें 2 बार आंख बंद करके बड़ी पंचायत में भेजा, हाँ, उधर से यहाँ से ज्यादा वोट मिले हैं। तो आज की ये जो प्रेस मीटिंग है, ये इसका मकसद यही है। नैना चौटाला ने भी लेटर लिखा है, रघुवीर छिल्लर एक्स-एमएलए उसने भी लेटर हाँ, लिखा उसका भी, रघुवीर छिल्लर का भी, नैना चौटाला का भी। अब वो लोग तो इसके पीछे कारण एक विशेष बात है, वो हालांकि ऑन द रिकॉर्ड तो उचित नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो भी एक बड़ा जातीय जहर फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। ये जो पाइपलाइन बिछाई जाएगी, इसमें भी जो हमें सूचना मिली है, उसका ये इंस्ट्रक्शन संबंधित विभाग को मिली है कि भाई जो नजदीक के गांव हैं, जैसे वहां से जब निकलेगी तो स्याणा है, पोता है, न्योताना है और बाल रोड है, यहां से तो अंडरग्राउंड निकाल दो। फिर आगे 2-3 गांव हैं, वहां उसके वो निकाल दो, वो जैसे पाइप के साथ की वो आउटलेट जो बनाते हैं वो पानी निकालने की, वहाँ ओपन सिस्टम कर दिया। तो आप देखिए कितना बड़ा पक्षपात हो रहा है। तो कौन उठाए आवाज? या तो जिला महेंद्रगढ़ में तो एक ही मंच है भाई, सर्व समाज मंच, और इस मंच ने आज तक जो भी किया है, हमें ये भी आवश्यकता नहीं कि भाई हमें कोई शाबाशी दे। ऐसे बहुत से काम हुआ है, जैसे हमने और सतबीर जी ने पानी वाला मुद्दा उठाया, विनोद जी भी थे साथ, सारे भाइयों ने बड़े जोर शोर से उठाया, क्रेडिट कोई और ले रहा, हमने इस बात की कभी गुरेज नहीं की। ठीक है भाई, हमारा काम था विशल ब्लोअर का, हमने किया। अब जिनकी जिम्मेदारी है वो करें। नसीबपुर का शहीदी स्थल बनाया, सारा जिला जानता है कि वो हमारे मंच के दिन था। लोगों ने पत्थर लगा लिए, हमने कोई ऐतराज नहीं किया। ठीक है भाई, लगाओ, हमारा काम था काम करना। इसी तरह कम से कम 20 मुद्दे हैं जिनकी आवाज ये मंच उठाता रहा है। हाँ, हरियाणा के सरपंचों को आज पेंशन मिल रही है, वो इस मंच की देन है। तो जनप्रतिनिधियों को उठाना चाहिए। हाँ, ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि उठाना तो बीजेपी वालों को भी चाहिए, लेकिन अगर वो किसी कारणवश नहीं बोल पाते हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम और पार्टियां हैं, उन पार्टियों के नेता लोग खुल के आए और डट के विरोध करें। जनप्रतिनिधि कोई भी, फिर उनका जनप्रतिनिधि होने का औचित्य क्या? अगर आप कोई आवाज नहीं उठा सकते हैं तो उसका कोई औचित्य नहीं है, उस प्रतिनिधित्व का। तो आपके माध्यम से हमारा मंच चाहेगा कि ये बात जन जन तक पहुंचे, क्योंकि एकमात्र प्रेस ही ऐसी है जो जन सामान्य के हितों की बात को उठा के जन जन तक पहुंचाती है। मुख्यतः आज के इस प्रेस मीटिंग का मुद्दा ये था। इसके साथ साथ अगर बीच में कोई और बात याद आती रही बताते भी रहेंगे। आप लोगों में से कोई अगर जानना चाहता है, हाँ, ये लेटर्स भी हैं। जो लेटर नैना चौटाला लोहारू नहर से सारा सिस्टम है, तो फिर है ना, नहर में क्यों इतना हस्तक्षेप सर है। लोहारू नहर जा रही अब है, देखिए, सारा एरिया कवर कर रही मैं है। एक छोटे से सारी नक्शे के सुविधाएं जरिए, होंगी। एक कागज दियो, जिले में पानी मैं का बनाता इतना हूँ। तो उधर है भी नहीं। नक्शा मैं बनाऊं। मैं वहां का बना रहा हूँ जी, वो जो दादरी वाले का। एक बार वो ये दादरी होगी, ये ढाणी फोगाट होगी, ढाणी फोगाट से ये नून है। सतनाड़ी फीडर का जो वहां जाता है पानी, ये जो हमारी सतनाड़ी में जाएगा, सतनाड़ी के लोगों को ये बहकाया गया कि आपके लिए अलग पंप हाउस लगा रहे हैं, और वो जो पंप हाउस है, उस पंप हाउस का पानी जो आएगा अपलिफ्ट होके, वो आपके इलाके में आएगा, जबकि उससे पहले उसको फिल्टर करके बीच में ये पाइपलाइन डाल के और ये भेज रहे हैं वहां, जब बताइए डाडी छिल्लर, जब इस इलाके में ये पानी जा रहा है, वहां से जब निकाल दे, सतनाड़ी के लोग भी सफर करेंगे। सतनाड़ी के पास वो पानी कैसे पहुंचेगा? ये पानी सतनाड़ी के लिए कर ही नहीं रहे हैं, कर ही नहीं रहे हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं। उनको देखिए गुमराह कर रहे हैं। देखिए, ये जैसे मैंने थोड़ा सा ये, वैसे नेट पे आप देखोगे ना, ये दादरी
और ढाणी फोगाट, इन दोनों के बीच से नहर आती है। और ये नहर इधर से, ये जो इधर के गांव आको दादी होते हुए और यूं आती है, ये जो चिल्लर दाढ़ी यहाँ है, इस नहर से ऊपर दादरी की तरफ, ये नहर हमारी तरफ है। और ये क्या बोलते हैं, ये चिल्लर दाढ़ी चिल्लर और मकड़ाना मकड़ानी ये दादरी की तरफ है। देखिए हमारे यहाँ से पानी ले जाएंगे ये, और ले जाएंगे यहाँ, इस नहर को भी क्रॉस करके ले जाएंगे। इस नहर का पानी भी इनको ऑलरेडी मिल रहा है, और यहाँ का पानी भी यहाँ ले जाएंगे। और ये गोपनीय तरीके से, इसमें लेटर में साफ लिखा है पाइपलाइन के जरिए, और पाइपलाइन में भी वहां लगते गांवों को तो मुआवजा भी दिया जा रहा है, यहाँ के गांवों को मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। अब सीधा उसमें मैं बीच में एक बात जी, उसमें जो ये सतनाली फीडर से दूध हुआ दतौली माइनर है, ये तो कंप्लीट कर लिया बना के उन्होंने, जो यहाँ किसी को पता ही नहीं है, वो माइनर ही कंप्लीट कर लिया। सतनाली फीडर से जो दाढ़ी पाइपलाइन है उसकी स्कीम को अप्रूवल दे दी, वो बन भी है। और दूसरी बात है आनंद जी, सबसे बड़ी ये बात यह है कि उसमें जो पंप हाउस, भाई आप सारे बैठे हो, उसमें जो पंप हाउस लगा के जो पानी दे रहे हैं ना, वो सतनाली एरिया में पानी ही नहीं जा रहा। वो एरिया सतनाली में कैसे पहुंचेगा जब उसका बीच में है। दूसरी बात, जो उधर से नहर आ रही है वो लोहारू कैनाल बोलते हैं, उसका कमांड एरिया पड़ता है। ये चिल्लर हुआ, दाढ़ी हुई, ये मोड़ी मकडाना हुआ, ये कमांड एरिया उसका पड़ता है, लोहारू कैनाल का कमांड एरिया पड़ता है। सतनाली फीडर, इसमें तो पानी नहीं आ रहा, वो जो पानी जा रहा है वो तो लोहारू कमांड एरिया है। अब ये जो चाह रहे हैं कि भाई उनको अगर पानी देते हो तो लोहारू कैनाल के कमांड में से अपना बढ़वाए, वो महेंद्रगढ़ जो कैनाल है इसमें से क्यों कर रहे हैं, वो लोहारू कमांड उधर से और ले लो, लेकिन ले नहीं सकते ना। इसका कारण सीधा सीधा है कि वहां से तो नहर ऑलरेडी उस गांव तक पहुंच रही है। उस गांव की जो बाउंड्री है ना, गांव की बाउंड्री जो लाल डोरा है, उस लाल डोरा से मात्र 14 एकड़ जमीन के फासले पर है प्रधान जी, उसमें माइनर बन रहा है। हाँ, तो आप अंदाजा लगाएं, वो ऑलरेडी पानी ले रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से। हमारे जो बढ़िया ढंग से ले रहे ना, उनसे भी अच्छा ढंग से वो ले रहे सी। और हमारे इलाके में नांगल चौधरी एरिया में तो आज भी बहुत से ऐसे गांव हैं जिन्होंने पानी का बूंद आज भी नहीं देखी है। प्रचार अखबारों में चाहे कुछ भी हो रहा हो, आज भी नहीं देखी है। और अपना एरिया में आप देखोगे ना तो 1800 फीट गहराई तक पानी भूजल स्तर जा चुका है। तो साथियों, ये इतना बड़ा अन्याय है कि बर्दाश्त के लायक तो नहीं है। लेकिन दुखद स्थिति ये है कि नेता लोग, यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं जिला महेंद्रगढ़ के, वो प्रतिनिधि लोग पता नहीं क्यों इस बात की आवाज़ उठाने में गुरेज करते हैं, हिचकते हैं, डरते हैं, या किसी कारणवश दबे हुए हैं, ये तो वही जाने। लेकिन सर्व समाज मंच ना कभी पीछे, अतीत में जो भी जरूरत हुई जिला महेंद्रगढ़ के हितों की तो सर्व समाज मंच ने उठाया, आज भी उठा रहा है और इसको जोर शोर से उठाएंगे। एक बात और मैं आप लोगों से निवेदन पूर्वक बताना चाहूंगा कि इस बारे में हम मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे, लेकिन उससे पूर्व हम सभी दलों के लोगों से, मुखिया लोगों से मिलेंगे और उन सब से सलाह मशवरा करके और इसको एक आंदोलन का रूप दिया जाए। हाँ, सभी से मिलेंगे। और मंगलवार को प्रधान जी, मंगलवार को ज्ञापन या तहसीलदार या उपमंडल अधिकारी जो भी उपलब्ध होंगे, डीसी आती है तो डीसी को देंगे। अच्छी बात है, मंगलवार को तो मंगलवार को ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया है। और इससे संबंधित आप लोगों के, क्योंकि आप लोग बुद्धिजीवी हैं, मंजे हुए लोग हैं, कोई गांव में जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, जन आंदोलन का रूप देंगे इसको। 32 किलोमीटर का डिस्टेंस बताया, कहाँ से लाते ये है जी बउवा से और ये डाडी चिल्लर तक का 32 किलोमीटर। कुछ गांव बताए थे जहाँ पे आउटलेट्स जो है ना, मतलब ये नहीं, कौन कौन
से वो ऑफ द रिकॉर्ड बात है, लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ पाया। वो हमें जो सूचना मिली है ना, नहीं वो इसमें भी है सर, इसमें भी है। लेटर जो लिखा हुआ है ना आपको, जो मैंने लेटर डिस्ट्रीब्यूट किया है, उस लेटर में मेंशन किया हुआ है कि इस गांव में अंडरग्राउंड और इस गांव में ऊपर। जो वो एक बार आप चेक कर उन्होंने जो लेना। इंजीनियर इन चीफ को जो लेटर लिखा है ये, उसमें ये मेंशन कर रखा है कि भाई कुछ एक गांव में अंडरग्राउंड और कुछ एक गांव में ऊपर। मुआवजे की बात आई थी, खासतौर पे मुआवजा उधर दिया जा रहा है, इधर नहीं दिया जा रहा है। मुआवजे की इधर तो चर्चा ही नहीं है। वहाँ तो सारी उधर दे दिया गया है, वहाँ सारी बातें हो गई हैं, तभी तो वहाँ कंस्ट्रक्शन भी हो गया है। वहाँ जब माइनर भी तैयार हो गया है, कंस्ट्रक्शन से भी एक कुछ हिस्से का हो गया है, तो आसानी से तो कोई बात हुई नहीं होगी। जब यहाँ काम चलेगा तो इसके लिए भी आंदोलन तो उठेगा ही। वो अपने कमांड एरिया में से तो पानी बढ़वा नहीं रहे, और जो हमारा पानी यहाँ है ही नहीं, सतनाली जो फीडर बोलते हैं, सतनाली वालों को ये कह दिया कि भाई वहां से जो पंप हाउस लगाएंगे तो आपके पास अतिरिक्त पानी और आएगा, और इस चक्कर में इनको गुमराह कर दिया गया। जबकि सतनाली से पहले ही पिंचर करके पानी तो उधर ले जा रहे हैं, तो सतनाली एरिया में कहाँ से पानी आएगा? वो इसलिए कह रहे हैं कि ताकि सतनाली के लोग उसका विरोध ना कर सके। कि कहाँ सतनाली में कहाँ से पंचर करके मोड़े ये करेंगे जी, यहाँ से आगे ये बहुआ बिसवा चलते ही आगे से, और उधर से ही डाइवर्ट करके ये तिरछी ये शाना पोता नोता ना होकर उधर से ले जाएंगे। सतनाली तक जाएगा ही नहीं नहीं ना ना, सतनाली तक का तो इससे कोई लेना देना नहीं। सतनाली का फिल्टर जो है ना सर, उसी से अलग निकाल रखा है। वहाँ दो, एक तो लोहारू जो कैनाल आ रही है, उससे आगे सतनाली फिल्टर के भी वहां से दे दिया। वो नेचुरल फ्लो होके जा रहा है, माइनर बना रखे, नहर बना रखी है। अब उसमें पंप हाउस लगा रहे हैं ताकि डबल पानी चला जाए, क्योंकि नेचुरल फ्लो में कम पानी जा रहा है, तो पंप हाउस लगा रहे हैं। तो सतनाली वालों को ये कह दिया कि आपके पास पंप हाउस लगाने का ये फायदा है कि वो पानी पूरे फ्लो से आपके पास आएगा। जबकि वो लगाया इसलिए गया है कि उससे जो पानी आएगा, उससे वो पानी जो ये छिल्लर डाढ़े की तरफ जा रहा है उसमें चला जाए, तो वहां तक सतनाली तक तो ये पानी नहीं जाएगा। उनको गुमराह किया जा रहा है। और जो कमांड एरिया, आज हैरानगी की बात यह है कि चौधरी बंसी लाल जी ने ये सिस्टम बनाया था जब वो मुख्यमंत्री थे, जब वो इस चीज के लेके आए थे। हम ये कह रहे हैं कि भाई जिस जिले का जो निर्धारित मापदंड है, जितना हिस्सा है उसका मिले। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे। दादरी को जो हिस्सा उसका हिस्सा मिल रहा है वो उसको मिले, लोहारू को जो उसका हिस्सा मिल रहा है वो मिले, लेकिन मेंदरगढ़ का जो हिस्सा मिल रहा है इसमें ना काट के किसी को दिया जाए, मेंदरगढ़ का हिस्सा पूरा मिलता रहे। हमारी लड़ाई ये है कि हमारे कमांड एरिया में से किसी दूसरे के कमांड एरिया पे ना भेजी जाए। हमारा पानी वो लेना तो चाहिए, उस कमांड एरिया के अंदर जो पानी नहीं आ रहा तो बढ़वा के तो लेना चाहिए लोहारू कनाल से, और उसके उल्टे तरफ ले जा रहे हैं हमारी तरफ से। हमारी लड़ाई ये है कि हमारे पानी से छेड़छाड़ ना की जाए। अगर ये होता है तो कितना नुकसान होगा पानी, कृषि वगैरह में कितना पानी आधा हो जाएगा जी। आधा हो जाएगा। नांगल चौधरी तो पानी ही नहीं जाएगा, नारनौल नांगल चौधरी तो पानी ही नहीं जाएगा, और सतनाली में भी आधा पानी नहीं जाएगा। और 10 से भी कम हो जाएगा। इसका उससे भी कम कारण हो जाएगा। इसका कारण है जी, जो वहाँ की स्थिति है ना बउआ और बिसोआ के, वो जो दोनों चैनल बने हुए हैं, उन चैनलों के पैरेलल तो ये बनेगा नहीं। वो अंडरग्राउंड होगा तो स्वाभाविक तौर से उसका ढलान होगा, तो ढलान होगा तो पानी ढलान की तरफ ही जाएगा। और एक दूसरी बात ये कि वहां पर यहाँ के नेता नहीं बैठेंगे, वहां उनके लोग ही अपने उस चैनल को घुमाएंगे, और पानी यहाँ की जो उम्मीद है वो ना के बराबर हो जाएगी। इसकी जो कल्पना है ना, वो कल्पना मात्र रोंगटे खड़े कर देती है कि भाई अगर वो SYL तक भी इसमें कुदा दी जाए तो भी पानी तो हमने मिलना नहीं। वो तो चलो मुद्दा है, लेकिन अगर हो भी जाए तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि पानी तुम्हारे हिस्से आणु ही नहीं। आध दोग तो झज्जर का पुराने रह जाएगा, आधा धरती के नीचे नीचे काट के लिया जाएगा। प्रधान जी वो भी अपन कुल आधारित ही जी।